नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और सुल्तानपुर में द्वितीय चरण में मतदान होना है। उसको लेकर तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। नामांकन का दूसरा दिन था और हम लोग भी ग्राउंड स्तर की जानकारी के लिए, प्रत्याशियों के मुद्दे के परिचय के लिए और क्या कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र में, वहां से जनता को वाकिफ़ कराने के लिए, आप लोगों को वाकिफ़ कराने के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं कूरेभार धनपतगढ़ क्षेत्र से, वार्ड संख्या 21 से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहते हैं और एक जानकारी चाहते हैं क्या कुछ उनका अपना परिचय है और उसके साथ साथ क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी। गांव देहात टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र में आने के लिए, स्वागत है। मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, संगठन की राजनीति करता हूँ। अभी तक हमने इस अपने क्षेत्र में जो कूरेभार धनपतगढ़ क्षेत्र लगता है, कई काम किए हैं। माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, सोलर लाइट हो, हैंडपंप हो, सड़कें हों, यहाँ तक कि अन्य सुविधाएं जैसे मेडिकल सुविधा हो या किसी भी प्रकार की जो हम कर सकते थे करते चले आ रहे हैं, कर रहे हैं और लोगों की अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं। लोगों के ही मांग पे एक चुनाव लड़ने का हमने निर्णय लिया, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने अपने क्षेत्र के लिए कई काम किए, जैसे प्रवासी मजदूरों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्था हो, मास्क का वितरण हो पूरे क्षेत्र में। जो हमारा वार्ड लगता है, वार्ड को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में भी हमने काम किया। जब सड़कें सूनी थी, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लॉकडाउन अपने चरम पर था, तब हम निकलते थे अपनी गाड़ी लेके। आज वही हमारा क्षेत्र याद कर रहा है। एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो उस कोरोना काल में भी हमको अकेला नहीं छोड़ा, हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहा और मुझे इस क्षेत्र से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं क्षेत्र का सदैव आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। हम लोग अगर बात करें समस्याओं की, तो उसमें से जो विकास के प्रमुख पैमाने माने जाते हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होता है। तो शिक्षा से संबंधित क्या समस्याएं हैं या क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके यहाँ हैं? अगर समस्याएं हैं तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? क्योंकि शहर से बिल्कुल सटा हुआ आपका ये वार्ड संख्या 21 है, यहाँ से लगना शुरू हो जाता है और काफ़ी दूर तक लगता है, जहाँ तक ये मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो आप कह रहे हैं कि शहर से सटा हुआ है, लेकिन खुनका जैसा क्षेत्र जो बहादुरपुर है, मठिया है, इधर मणिपुर, पटना, चोटैया, जो बहुत शहर से दूर है, वहाँ विकास के नाम पे हमें लगता है खुनका में आज तक पक्की सड़क नहीं है। जो मुझे जानकारी लगी वहाँ जाने के बाद, खुनका में आज तक पक्की सड़क भी नहीं बनी हुई है। तो इन सब पे अभी काम करने की ज़रूरत है। काम हो भी रहा है। कई सड़कें अभी नई जो है विधायक जी, माननीय सांसद जी द्वारा इधर दी भी गई, जैसे अभी इधर सरवन में, इधर महिलों में और क्या कहते हैं प्रतापपुर में, कई जगह सड़कें माननीय सांसद, माननीय विधायक जी द्वारा दी गई, बनी हैं सड़कें, लेकिन कई जगह अभी काम करने की आवश्यकता है। और शिक्षा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के मामले में प्राइमरी शिक्षा को और सुधारने की आवश्यकता है, उस पर हम काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि प्राइमरी शिक्षा पे का स्तर सुधरे, उस पर कुछ न कुछ हम करेंगे। अच्छा, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में पंचायत स्तर पे नरेगा, मनरेगा जैसी बड़ी योजनाएं हैं जो काफ़ी कारगर साबित हुई लॉकडाउन में भी। उसके अलावा जो एक जिला पंचायत का क्षेत्र होता है, उसके जो अधिकार होते हैं, उससे लोग बहुत जो है कम वाकिफ़ रहते हैं। लोग यही मानते हैं कि जो है 150 मीटर का अगर हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग या पक्की सड़क आ गई तो मतलब जिला पंचायत स्तर का काम हो गया। इसी ताक में पंचायत स्तर में प्रधान भी रहते हैं। तो आप लोगों का क्षेत्र बड़ा होता है, अधिकार भी बड़े होते हैं, तो रोजगार के लिए क्या कुछ आप करना चाहते हैं? देखिए, रोजगार के लिए अगर देखा जाए तो अगर इधर एक फैक्ट्री हो जाए, क्योंकि शहर से सटा हुआ है, अगर छोटी भी एक फैक्ट्री यहाँ लग जाए तो ये शहर के लिए और इस गांव के लिए हमारे, क्योंकि 10 किलोमीटर ये जहाँ आप बैठे हैं कटका बाज़ार, ये शहर से 10 किलोमीटर लगता है क्षेत्र। अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगती है या छोटा ही कोई रोज़गार लगता है
तो मुझे लगता है कि जल्दी ही उसमें जो है बदलाव होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारा जो क्षेत्र है ये नदी के किनारे निषाद बस्ती भी काफ़ी ज़्यादा है, हम उसके लिए भी काम करना चाहेंगे। जैसे माननीय सांसद वरुण गांधी जी पिछले सांसद थे, तो हम लोगों की मांग पे वहाँ पे एक बांध मंडी का पाँचों पीरन में निर्माण कराया गया है। अभी उस पे व्यवस्थाएं चल रही है। तो जो बांध उद्योग के नाम से सुल्तानपुर जाना जाता है, जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद, हाँ, एक जनपद एक उत्पाद के रूप में मूज को शामिल किया है जी। तो हमारा प्रयास है कि उसको और कितना अच्छा किया जाए, कितना बेहतर किया जाए, इस पे हम काम करेंगे और बांध उद्योग को और बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो पंचायत स्तर पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, उसके साथ साथ जिला पंचायत स्तर पे कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जहां पे प्रशिक्षित और शिक्षित डॉक्टर जो है एक उपलब्ध रहे, जो उचित परामर्श दे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस तरीके की कई सारी भयानक बीमारियाँ होती हैं जिसमें इलाज के अभाव में ग्रामीणों को और जनता को काफ़ी समस्याएँ होती हैं। तो आप कुछ क्या बेहतर करना चाहते हैं? अभी कटका खानपुर में और सराय गोकुल में 2 जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। माननीय विधायक जी के प्रयास से अमऊ में भी प्रस्ताव हुआ है और मुझे लगता है कि बनने की शुरुआत हो चुकी है, बन चुका है, वो स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। बहुत जल्दी उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार हम साथ मिल के उसमें लगेंगे और डॉक्टरों की नियुक्ति करा के लोगों का इलाज शुरू किया जाएगा। ये जो पंचायत चुनाव होता है, जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। अब तो दलगत राजनीति भी जो है शुरू हो गई है। बड़े स्तर के चुनाव में जिला पंचायत स्तर पे सभी बड़ी पार्टियां अपने समर्थित प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं। तो जाति कहां तक कितना प्रभाव डालती है पंचायत के चुनाव में, और उससे कहीं विकास वंचित तो नहीं रहता है? क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए भैया, जाति की राजनीति तो मुझे लगता है कि राजनीति को ख़त्म करने की बात होती है। अगर जाति आ जाती है, आदमी को व्यक्तित्व चुनना चाहिए, आदमी को विकास चुनना चाहिए। जनता को हमेशा, और जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता हम विकास चाहती है, जनता अपना सम्मान चाहती है, जनता अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का ये चाहती है कि कितना अच्छा हमारे लिए हो सके। जिसके यहाँ हैंडपम्प नहीं हो चाहता हैंडपम्प लग जाए, जिसके यहाँ सोलर लाइट नहीं हो चाहता सोलर लाइट लग जाए, जिसके यहाँ शौचालय नहीं हो चाहता शौचालय बन जाए, और जिसके यहाँ सड़क नहीं हो चाहता सड़क बन जाए। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। हम लोग जातिवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। इसी के साथ लग के हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि इन सब मूलभूत सुविधाओं को लेके हम चुनाव में आए हैं और इनको हम आगे भी किया है और आगे भी जनता के लिए करेंगे। अच्छा, वार्ड नंबर 21 की ये जो क्षेत्र है जिला पंचायत का, यहाँ के युवाओं के नाम आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? ये संदेश, जहाँ तक आप संदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ की युवाओं में एक अजीब सी ऊर्जा है और उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल होना चाहिए। सही इस्तेमाल एक युवा ही कर सकता है। मैं भी युवा हूँ, इसीलिए मैं उनकी दर्द, उनकी पीड़ा समझता हूँ। मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता हूँ। कोई भी युवा हमारे क्षेत्र का अगर कहीं भी आगे बढ़ता है तो मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत आज हमारे साथ वार्ड संख्या 21 से कोरे भार धनपतगंज ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी संदीप मिश्रा जी थे, जिनसे हम लोगों ने जानकारी ली क्या कुछ बेहतर वो करना चाहते हैं। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी गाँव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए गाँव देहात के साथ, देखते रहिए गाँव देहात। धन्यवाद। हम लोग वार्ड संख्या 21 में मौजूद हैं। एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? लक्ष्मण वर्मा। अच्छा, पंचायत चुनाव का माहौल है, बहुत लोग प्रत्याशी होंगे, प्रधानी का चुनाव है, जिला पंचायती का चुनाव है। तो ये जो चुनाव आया है, लोगों को समस्याओं के बारे में तभी पता चलता है कि उसके पहले भी कुछ काम हुआ यहाँ पे? भाई साहब, उसके बाद में काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अच्छा, 21 में जिला पंचायत स्तर का काम नहीं हुआ है? हमारे यहाँ एक सड़क बनना है, हाँ हाँ, एक नलका लगना है। अच्छा, हमारे यहाँ हाँ, और उसके बाद में स्कूल का जो है वो का नाम की एकदम खड़बड़ा का बनवा एक बा। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये महिलो कटका चौराहा। अच्छा, तो मतलब विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, सड़क नहीं ठीक है? नहीं, सड़क नहीं, आने जाने के लिए बहुत चाहता रहता है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी, हाँ हाँ। उसके बाद में एक ये है का कोई बर्जी सराय गोकुल, वहाँ के लिए जाने के लिए बहुत रास्ता है आने जाने के लिए।
वहाँ सड़क भी नहीं बनी है। ओकरी बाद बिठलपुर की है, वो एक सड़क बनी है ये, और बाकी वहाँ भी निर्गित हो जाती है आषाढ़ में। मतलब पानी भर जाता पानी है। भर जाता है, पानी भर जाता है, ओकरी बाद पानी वानी भर जाता है और सब आपन आते जाते। अच्छा, मतलब सड़क की प्रमुख समस्या है। हम लोग भी इसी जानकारी के लिए आए। यहाँ सड़क के लिए है। हाँ, इसी जानकारी के लिए आए। कम से कम आपकी समस्याएं जो है उनसे लोग वाकिफ हों, जो प्रत्याशी सीरीज देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, जो आपके यहाँ की जनता है उसको तो जानकारी रहे कि आपकी समस्या क्या है, जिससे उसका निराकरण चुनाव में लोग जीतें तो कराएं कम से कम। हमारे साथ वार्ड संख्या 21 से भाजपा के संयोजक के रूप में ब्रिजभूषण मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानकारी चाहते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ बेहतर इनके प्रत्याशी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता का चयन किया है, संदीप मिश्रा जी का। पार्टी को भी, पूरे जनपद के अपने पदाधिकारियों को भी पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, क्षेत्रीय विकास की बात जब आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक नहीं बनी थी 2014 के पहले बड़ी बदहाल स्थिति रही क्षेत्र की। कहीं भी सड़क नहीं, एकदम बड़ी खराब स्थिति रही। 14 में माननीय वरुण गांधी जी सांसद हुए, कुछ काम हुआ, लेकिन जब 17 में माननीय सूर्यभान सिंह जी विधायक हुए और मुख्यमंत्री हमारा हुआ, सरकार हमारी हुई, तब से स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। तमाम जगह सड़कें बनी हैं, नई सड़कें बनी हैं, पुरानी सड़कें जो हैं रिपेयर हुई हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी विकास कार्य अधूरा बचा है, आने जाने की लोगों को असुविधाएं हैं। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक युवा कार्यकर्ता जिसने घर से निकल करके कोरोना काल में भी घर घर मास्क पहुंचाना, गरीबों को राशन पहुंचाना, जो भी व्यवस्था रही, सैनिटाइजर, जो लोग कहीं से बीमारियों से प्रभावित हुए उनके इलाज की व्यवस्था कराना, सारा कुछ इस हमारे प्रत्याशी ने किया है। और इसके पहले भी माननीय सांसद वरुण गांधी ने अपना प्रतिनिधि बनाया। प्रतिनिधि के रूप में संदीप जी ने पूरे क्षेत्र में सोलर लाइट, इंडिया मार्का 2 हैंडपंप, जो गरीब लोग किसी बीमारी से पीड़ित हुए उनको माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से इलाज का पैसा दिलवाना, तमाम काम क्षेत्र में संदीप जी ने किया है। हमारे प्रत्याशी महोदय ने उसका पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। क्षेत्र एक तरफा भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संदीप मिश्रा के पक्ष में मतदान करने को तैयार है। चारों तरफ पूरी तरह से कार्यकर्ता निकल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का इंतजार कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं। प्रत्याशी हमारा बम्पर वोट से चुनाव जीत रहा है। हमें तो लगता है कोई इस क्षेत्र में लड़ाई में है ही नहीं। आगे बात तो पता लगेगा गिनती करने के बाद, चाहे जो कुछ कह रहा हो, लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत वोटों से चुनाव जीत रहा है। हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, संयोजक होने के नाते सारी व्यवस्था, नामांकन आज हो गया है, व्यवस्थाएं बन रही हैं। कल हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा। माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी उद्घाटन करेंगी 3 बजे, और उसके बाद एक विशाल तरीके से हमारा प्रचार प्रसार घर घर एक एक परिवार में जा कर के हमारे कार्यकर्ता लेकर के बैठ जाएंगे। एक एक गांव में 10-10, 15-15 कार्यकर्ता प्रचार में रहेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 19 को वोट पड़ने के बाद 2 तारीख के मतगणना में हमारा प्रत्याशी बम्पर वोट से चुनाव जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कुछ इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ एक दादाजी हैं, दादा लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। 21 नंबर वार्ड 21 से हमारा प्रत्याशी संदीप मिश्रा लड़ रहा है जी। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर टहल रहे हैं, घर घर से संपर्क कर रहे हैं। हर लोगों की सहानुभूति हमारे पक्ष में संदीप मिश्रा के लिए
प्राप्त है। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं अभी 21 नंबर में, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, उसके बावजूद भी पंचायत स्तर पे प्रतिनिधि नहीं काम करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं वैसे माननीय सुभान सिंह, मेनका गांधी जी पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पर जो भी काम बाकी है वो सब करवा रहे हैं। वार्ड नंबर 21 में मौजूद हैं, युवाओं से ही जानकारी मिलती है क्या कुछ माहौल है, और वर्तमान जो राजनीति है पंचायत स्तर की, युवाओं की उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है। तो 21 नंबर में क्या कुछ समस्या है, और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपको क्या कुछ अपेक्षाएं हैं उनसे? बिल्कुल अंजनी जी, आप यहाँ पे आए, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे संदीप जैसा प्रत्याशी दिया। मेरे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सड़क की समस्याएं हैं, नल की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। तो मेरा यही मानना है कि पूर्व में वरुण गांधी के प्रतिनिधि होने के नाते संदीप जी ने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, नल लगवाए, सौर ऊर्जा दिए, सड़क बनवाए। तो जैसे कि अब पंचायत चुनाव का टाइम आ गया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर संदीप जी को हम इलेक्शन जिताते हैं तो हमारी बात सुल्तानपुर तक ही नहीं रहेगी, हमारी बात दिल्ली तक वो पहुंचाएंगे। हमें ऐसे नेता की जरूरत है। जी, हम यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ की समस्याओं की जानकारी कम से कम जनप्रतिनिधियों को हो, जो भी यहाँ के वोटर हैं उनको हो, यही हमारा भी प्रयास रहता है कि कम से कम जानकारी मिलती रहे।